मिस्टर सागर, आपको सर ने अंदर बुलाया। जी। मैं आपकी काबिलियत के बारे में नहीं पूछूंगा। चलिए समस्या हल करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे कमरे में हैं जिसमें खिड़कियां और दरवाजे नहीं हैं और कमरे में एक मेज के अलावा कुछ भी नहीं है। आप बाहर कैसे निकलेंगे? सर मैं ना उस टेबल को तोड़ दूंगा और फिर दीवार में छेद करने के लिए जो टेबल मैंने तोड़ा होगा उसकी लकड़ी का इस्तेमाल करूंगा। और मान लीजिए कि दीवार न टूटने वाली हो तो क्या करेंगे? ना टूटने वाली हो तो सर मैं छत तक पहुंचने के लिए टेबल के ऊपर चढ़ जाऊंगा और फिर वहां पर खड़े होकर देखूंगा, अगर कोई दूसरा रास्ता होगा तो उधर से निकल जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? सर अगर देखा जाए तो पूरे दिन में 12 2 बार बजते हैं और उनका टोटल हो गया 78। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 24 घंटे में 156 बार बजेगी। गुड। इस डायरी को आप हमेशा अपने साथ रखती हैं? जी सर, जब भी मुझे कुछ अच्छा या क्रिएटिव दिखाई देता है तो मैं इस पर लिख देती हूँ। अच्छा, आप इमेजिन करिए कि आपको एक ऐसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैंपेन तैयार करने का काम दिया गया है जो अभी तक रियलिटी में नहीं है। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? तो सर मैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी तैयार करूंगी, ये ध्यान में रखते हुए कि वो प्रोडक्ट आपकी नीड को कैसे फुलफिल करेगा, चाहे आपको इसकी ज़रूरत हो या ना हो। लेकिन हमें कस्टमर को ये यकीन दिलाना होगा कि वो आपकी सारी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। तो सर ये मेरा पहला स्टेप होगा। गुड। अच्छा, एक और सवाल। दीवार पर एक पेंटिंग लगी हुई है, उसका फ्रेम बहुत बड़ा है। आप फ्रेम या पेंटिंग को पूरी तरह से नहीं हटा सकते। तो किस तरीके से आप उस पेंटिंग को दीवार पर सही तरीके से फिट करेंगे? तो सर यहाँ मैं थोड़ी क्रिएटिविटी ऐड करूंगी। पेंटिंग के बॉर्डर को पेंट करके थोड़ा बड़ा कर दूंगी ताकि वो फ्रेम में सेट हो जाए। मुझे आपके क्रिएटिव थॉट बहुत अच्छे लगे। चलिए अभी के लिए इतना ही। ओके सर, थैंक यू। विकास जी, आप बहुत शांत दिख रहे हैं। चलिए आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट लेते हैं। ठीक है सर, मैं तैयार हूं। मान लीजिए कि आप किसी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और आपके किसी प्रोजेक्ट के बीच में टीम के 2 मेंबर्स के बीच में बहस हो जाती है। आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? सर मैं सबसे पहले उन दोनों को अलग अलग लेकर जाऊंगा और उनकी थिंकिंग को समझने की कोशिश करूंगा। उसके बाद सर मैं एक बीच का रास्ता निकालूंगा ताकि उनको साथ में लेकर आऊं। और हाँ, साथ में सर मैं इंश्योर करूंगा कि फोकस सिर्फ प्रोजेक्ट पर रहे, ना कि उनके इंडिविजुअल कंप्लेंट्स पर। अच्छा, एक बात बताइए कि किसी प्रोफेशनल सिचुएशन में आपको दयालु होने या सही होने में से किसी एक को चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? सर मैं दयालुता को चुनूंगा क्योंकि इससे विश्वास और रिश्ते बनते हैं। हालांकि मैं सिचुएशन को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए अपने माइंड को स्टेबल रखूंगा और खुद को गाइड करूंगा। वेरी गुड। आप तीनों अलग अलग ढंग से बुद्धिमान हैं। सागर आपकी तार्किक सोच, स्वरा आपकी क्रिएटिविटी और विकास आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सर हम तीनों में से किसको जॉब मिलेगी है? आप तीनों को, क्योंकि इंटेलिजेंस कभी भी सबकी एक जैसी नहीं हो सकती। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की भी अलग अलग है। लेकिन एक टीम को सक्सेसफुल करने के लिए जिस बैलेंस की जरूरत होती है वो आप तीनों में है। आप तीनों कल से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।